ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम शिवरात्रि से संबंधित। शिवरात्रि वैसे तो मासिक शिवरात्रि तो हर माह आती है चतुर्दशी तिथि को। चतुर्दशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पर फाल्गुन माह की, जो कि कल है 26 ऑफ फरवरी, वो स्पेशल है। वो है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि में ये दो चीज़ें मानी जाती है। भगवान शिव का प्राकट्य, भगवान शिव जो स्वयंभू है, जो कि हमारे को समाधि अवस्था में ले जा सकते हैं। शिव साधना के लिए, शिव उपासना के लिए, शिव रात्रि जागरण के साथ साधना के लिए, जिसको हम कहते हैं निशीत काल, मध्य रात्रि। देखिए, आपको ये बता दूं, शिवरात्रि में 4 प्रहर दिन को होते हैं, 4 प्रहर रात को होते हैं। हर प्रहर में शिव की उपासना का महत्व है। जैसे शिव जी की शिवलिंग का रुद्र सूक्त सबसे छोटा वो है। उसके बाद में लघु रुद्री, शतरुद्री, जिसको कहें हम लघु रुद्री या शतरुद्री, या रुद्राष्टाध्यायी द्वारा उनका अभिषेक कीजिए शिव जी का। उसके बाद में उनके चंदन लगाइए, और फिर उसके बाद में देखिए, बिल्व पत्र, शमी पत्र, दुर्वा, सफ़ेद मंदार के पुष्प। मेरी 2 YouTube चैनल है। एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय। जिस दोनों में मैं, जैसे ज्योतिष पूजा और उपाय वाले में डेली पूजा जो मैं करता हूँ वो मैं अपलोड करता हूँ। उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि कैसे तो बिल्व पत्र को चढ़ाना है, चिकना है, उधर से डंठल तोड़ के 3 पत्ती के साथ, उसके ऊपर भी चंदन होना चाहिए, जल होना चाहिए। और जैसे कल विशेष क्या है, शिवरात्रि, तो कल भगवान राम, भगवान विष्णु इनसे जुड़े हुए हैं। तो आप बिल्व पत्र पर कल राम राम लिख के और चढ़ाइएगा। देखिए आपको क्या नहीं मिलता है। भगवान शिव तो दीर्घायुता देते हैं। भगवान शिव, ऑल द 9 प्लैनेट्स आर कंट्रोल्ड बाय भगवान शिव। तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय भगवान शिव, और भगवान शिव में ही ये सब समाहित हैं। कौन? चाहे भले पंचदेव होते हैं। पंचदेव कौन? भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव, विष्णु जी और सूर्यदेव। सूर्यदेव इनके वहाँ पर हैं, विष्णु जी आत्मा के अंदर, और गणेश जी और माँ पार्वती तो उनके बाल गोपाल हैं, और माँ पार्वती अर्धांगिनी है। यहाँ पर एक विशेष बात और भी है कि शिवरात्रि में शिव जी के साथ साथ माँ पार्वती जी का भी पूजन होना चाहिए। वैसे हम तो करते ही हैं। आपको एक पॉइंट और भी बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि रुद्र सूक्त या रुद्राष्टाध्यायी किसके साथ करेंगे आप। अब उसमें हर राशि के लिए कहीं दूध होना चाहिए, कहीं शहद होना चाहिए, कहीं घी होना चाहिए। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता ही नहीं हूँ। आई कीप एवरीथिंग वेरी वेरी सिंपल। देखिए, सबसे पहले जल और पंचामृत के 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दूध, दूध का प्रोडक्ट दही, दही का प्रोडक्ट घी, शहद से ज़्यादा अमृत तुल्य होते हैं। शहद अमृत तुल्य माना जाता है। तो शहद और शक्कर, शक्कर भी ले सकते हैं आप, और कभी कभी एक मत के अनुसार गन्ने के रस, जो इक्सु रस, शुगर केन जूस, उससे भी करते हैं। पर मैं आपको बताऊं, मेरे मत के अनुसार मैं क्या करता हूं। मैं तो ये करता हूं कि अगर आपके पास समय है तो पहले जल, फिर दूध से कीजिए, फिर वापस जल, फिर दही, ऐसा करते हुए वो कीजिए। अगर समय नहीं है तो सीधा
जल, पंचामृत और वापस जल। उसके बाद में जैसे आपको रुद्राष्टाध्यायी करना है, रुद्र सूक्त करना है, जो भी करना है, उसमें आपको प्लेन मिल्क लीजिए, उसके अंदर थोड़ा गुलाब जल मिलाइए और शक्कर मिलाइए, केसर मिलाइए और फिर उससे कीजिए, फिर उससे उनका अभिषेक कीजिए। आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन सी राशि है और क्या करना है, तो ये कीजिए। आपसे कहा निश्चित काल मध्य रात्रि के पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। और ये क्या है, जैसे मैंने 4 प्रहर कहे, तो पहला प्रहर जहाँ समाप्त होता है उस समय से लेके और जो दूसरा प्रहर है उसके शुरुआत वाला, वो आ जाएगा करीबन मध्य रात्रि के आसपास। तो उसमें पूजन करने का मेन विधान है, कीजिए चारों प्रहर। रात्रि जागरण साधना, मानसिक साधना से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। भाव के साथ करने का मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ। अगर आपको रिजल्ट वाकई में चाहिए तो भाव के साथ कीजिए। भाव का किया हुआ सब अच्छा होगा। तो जो भी आप भाव के साथ करेंगे, श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, आपको उसी का रिजल्ट मिलेगा। और कल तो वर्ष में एक ही बार महाशिवरात्रि आती है। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अवेल इन गेटिंग ऑल प्लैनेट्स करेक्टेड और गिवन द स्ट्रेंथ। ये मौका है, आप कीजिए। और इसमें भी विशेष क्या है, देखिए कितने ग्रह हैं, जो कि 3 प्लैनेट्स तो मैं रेगुलर बोल रहा हूँ। सूर्य है, शनि और बुध, ये 3 एक साथ। चंद्रमा अपने नक्षत्रों पे है, श्रवण नक्षत्र कल है, तो वो चंद्रमा का स्वयं का नक्षत्र है और मेन शिव जी से जुड़ा हुआ तो चंद्रमा ही है। और गुरु और शुक्र, इनका एक्सचेंज है, तो 3+1 चंद्रमा एंड 2 दीज, इतना हो गया। और उसमें भी शुक्र उच्च के और शनि अपनी स्वयं की राशि पे, तो इतने अच्छे शुभ योग में शिवरात्रि है कल, तो अच्छे से पूजन कीजिए। बिल्व पत्र से ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं है। आप रुद्राक्ष भी चढ़ाइए, बिल्व पत्र भी चढ़ाइए, धतूरा भी चढ़ाइए। मंत्रों की बात करें तो जो बेस्ट है वो है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और दूसरे बहुत नाम हैं। वैसे भी कल आपको जो भी शिव जी के नाम हैं उनका भी पाठ करना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए। शिव पुराण, शिव जी के जो भी श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, वो भी सुनिए। महामृत्युंजय का जाप तो है ही, नागेंद्र हाराय, वो भी। तो जो आपके लिए संभव है वो सुनिए, उसका पाठ कीजिए। नहीं तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनसे आप चला लीजिए, सुन लीजिए और साथ में आप अपना एक्ट जो क्रिया है, जैसे दूध जल वगैरह जो चढ़ाने का मैंने कहा है, वो करिए। इसमें मैं आपको एक कन्फ्यूजन में नहीं रख रहा हूँ कि मेष राशि को क्या नाम बोलना चाहिए, कर्क राशि को जैसे क्या नाम बोलना चाहिए। कर्क राशि के लिए सोमनाथ की बात करते हैं, तो क्या है भाव के साथ, तो फ्री होके करिए। जो भी शिव जी के नाम हैं अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी, और शिव जी की जितनी भी पुस्तकें हैं, जैसे शिव पुराण भी है, रुद्र अष्टाध्यायी का जो उसकी भी बुक है, गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, उसमें देखिए और आप करते जाइए। कल दिन भर और रात्रि भर, क्योंकि यहाँ पर रात्रि का ज़्यादा महत्व है, इसलिए ये करते ही जाइए कि शिव जी के जैसे 12 ज्योतिर्लिंग
12 नंबर ज्योतिर्लिंग वो शिव जी के मेन है, जिनका हमें जब हम बच्चे थे जब ये कहा गया था तो सारे ज्योतिर्लिंग करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ लीजिए आपका जीवन तर गया, मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है, निश्चित है। ये जो हमारा जीवन है, जीवन मृत्यु का, उससे आप मुक्त हो जाएंगे, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो उसमें जैसे सबसे पहले बात करें तो जहाँ से शुरू हुआ वो है सोमनाथ, सोमेश्वर समझ लीजिए, सोमनाथ समझ लीजिए, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा ने वो शिवलिंग स्थापित करके वहाँ पूजन किया था। मैं हर बार लॉजिक बेस्ड बोलता हूँ। तो वहाँ क्या हुआ, चंद्रमा को क्षय रोग हुआ, ट्यूबरकुलोसिस। मैं हर बार बोला हूँ वीडियो में कि चंद्रमा के साथ क्या ओवर सेक्स के लिए वो चाहे कुछ भी समझ लीजिए, बट ही हैड दिस क्षय रोग और द ट्यूबरकुलोसिस। तो उन्होंने वहाँ पर शिवलिंग पे भगवान शिव की आराधना की, जिससे कि वो ठीक हुए। और वो तो है ही कि दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम, मतलब भगवान शिव के मुकुट में विराजे, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। चंद्रमा मनसोजात मतलब मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, आपकी जो निर्णायक क्षमता है, जो आपका मानसिक शांति कह लूँ, आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, ये सब से दूर चंद्रमा अच्छा होने पे ही होता है। लव लाइफ, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी भी यही देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें। अब मैंने अभी कहा कि क्षय रोग, तो जिन लोगों को सबसे पहले चंद्रमा जैसे वृश्चिक राशि नीच राशि है उन लोगों के लिए, या चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर 3rd, 6th, 8th और 12th हाउस में प्लेस्ड हो उन लोगों के लिए, या सिम्टोमेटिक बात करूं तो जिनको माइंड तो है ही, उसके साथ साथ में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे उसमें साइनस भी आते हैं, रेस्पिरेटरी पूरा लंग्स का वर्किंग फंक्शनिंग भी आता है, जिनको भी प्रॉब्लम हो, एस्थमा हो गया, साइनस हो गया, लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस हो गई, कोई भी तरह की डिजीज रिलेटेड टू लंग, रिलेटेड टू ब्रीदिंग, उसमें चंद्रमा के ये भगवान सोमनाथ का आप कीजिए पूजन। इनके अलग अलग जगह के अलग अलग मंत्र भी हैं। मैं आपको एक जो है सोमनाथ वाला वो मंत्र सुना देता हूँ। बाकी सोमनाथ शिवलिंग के साथ जुड़ा हुआ, सोमनाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ वो है ओम भूमिपुत्राय विद्महे सहस्त्र कीर्तनाय धीमहि शंभु प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सा नमः शिवाय नमः शिवाय और सोमनाथाय नमः, आप तो उस पे जाइए और अपने मन के अंदर कल्पना कीजिए कि सोमनाथ मंदिर है जहाँ उस पे आप ये ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं का पूजन कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताया। अगर ऐसा है तो ये पहले प्रथम ज्योतिर्लिंग है। दूसरे ज्योतिर्लिंग है साउथ में है ये मल्लिकार्जुन। कथा ये है कि कार्तिकेय जी नाराज हो गए शिव पार्वती जी से और वो वहाँ साउथ में जाके और रुक गए। शिव भगवान पार्वती जी के साथ वहाँ गए जब तक कार्तिकेय जी आगे भी चले गए, पर वहाँ उन्होंने प्रतीक्षा की और वही ज्योति रूप मल्लिकार्जुन जो मैंने कहा, मल्लिकार्जुन वो ज्योतिर्लिंग है। तो अब देखिए कार्तिकेय कौन है, भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र हैं। तो मल्लिकार्जुन के साथ दो चीजें जुड़ी हुई है। संतान प्राप्ति के लिए
और संतान प्राप्ति के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बुद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच गिव्स कंसीवमेंट। वो आपके हॉर्मोन्स को एक्टिव रखते हैं, जिससे आप ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक रहे, जिससे बच्चा हो, संतान हो। और दूसरा, कार्तिकेय जी का एक और भी है, ये सेनापति रहे हैं, तो मंगल भी कुछ आंशिक रूप से वहाँ पर मंगल का भी होता है। बाकी तो एक और ज्योतिर्लिंग मैं बताऊंगा अभी, वहाँ मंगल दोष की जो मंगल दोष का निवारण होता है। तो मल्लिकार्जुन वहाँ पर जाके कीजिए, उनके दर्शन कीजिए। आपके अगर संतान के कोई प्रॉब्लम है, जाइए, आप भी वहाँ प्रतीक्षा कीजिए, जैसे माँ पार्वती और शिव जी ने की। श्रावण मास में वहाँ जाने से आप पापों से भी छूटते हैं। ये तो कॉमन है कि पाप से मुक्त, मोक्ष प्राप्ति, ये सारे ज्योतिर्लिंग हैं वो, तो वो सब जगह है। ये दक्षिण के कैलाश भी कहलाते हैं, क्योंकि शिव पार्वती वहाँ कैलाश से आए थे, तो ये साउथ इंडिया का वहाँ है। आइए महाकाल उज्जैन में, तो उनके साथ क्या है, नाम ही महाकाल है। तो वहाँ पर आपके, मैं क्योंकि मैंने तो एक ही रखा है कि कौन सा प्लेनेट वहाँ पर कनेक्ट होता है। वहाँ पर शनि भी, राहु भी, केतु भी और मंगल भी। कहावत है कि डरने की जरूरत ही नहीं है, अगर महाकाल की भक्ति करते हो तो फिर क्या है, जीवन मिल जाएगा, आप दीर्घायु होंगे, आपको ये ऊपर की बाधाओं से, ये वो दुर्घटनाओं से, सब से मुक्ति मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको मोक्ष भी मिलेगा। ये ओंकारेश्वर की विशेषता क्या है, आज के युग में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो शादी विवाह से जुड़ा हुआ मंदिर है। ये शिवलिंग जो ओंकारेश्वर है, ये उनसे जुड़े हुए हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है, मैंने मेरे वीडियोस में बोला है, जहाँ स्पेशली बृहस्पति की बात की है। बृहस्पति जी सौभाग्य देने वाले हैं, पर बृहस्पति जी जिस घर से हम देखते हैं पार्टनर्स हाउस, दैट इज द 7th हाउस, अगर वहाँ प्लेस्ड हैं तो बहुत डिलेड मैरिज होती है। क्योंकि बृहस्पति जी का मेन कैरेक्टर क्या है, वो तो पूजा पाठ की बात करते हैं, उनको भोग विलास उससे क्या है, उससे कोई लेना देने नहीं। तो इसलिए जिनके भी बृहस्पति 7th हाउस में है, या जिनकी शादी नहीं हो रही है, सिम्टम वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, इंडिकेशंस वाइज, इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड इवन एट द एज ऑफ 29-30, तो आप वहाँ जाइए ओंकारेश्वर में, और वहाँ पर आप उनके दर्शन कीजिए, मनन कीजिए, और आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आजकल तो सब जगह है, ऑनलाइन आप उनके दर्शन कीजिए रोजाना करके, और उन्हीं के सामने शिवलिंग दूसरा रख के, और उसकी जो रुद्र सूक्त के साथ या जो भी है आप वो करें, पर ध्यान वहाँ पर लगाएं आप, और उनका मंत्र है वो यूट्यूब से चला लें। वैद्यनाथ, वैद्यनाथ नेम इट सेल्फ क्या है कि जिनको भी शारीरिक कष्ट हो, बीमारियां हो, जाइए वहाँ और दर्शन कीजिए, या अपने घर में ही वो यूट्यूब के थ्रू दर्शन कीजिए, और उनका मंत्र यूट्यूब से चला के और सुनिए। कथा ये है कि रावण भगवान शिव के पास गए और उन्होंने शिवलिंग मांगा। जब उनको ये दिया, उसमें कंडीशन ये थी कि तुम बीच में कहीं रखोगे नहीं, डायरेक्ट लंका ले जाओगे, और जहाँ इनको, जहाँ है वैद्यनाथ वहीं रखना पड़ा, और वहीं वैद्यनाथ है। तो उनके वैद्यनाथ की इम्पोर्टेंस ये है कि आपको तो बीमारियां कौन देते हैं, शनि देव देते हैं, राहु केतु देते हैं, और वैसे तो हर ग्रह देता है। अगर 6th 8th और 12th हाउस में है तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट देगा ही। तो यहाँ पर आप ग्रहों के साथ साथ में एक चीज़ और ध्यान रखें,
वैद्यनाथ वर्क्स एज ए वैद्य, मतलब आपको कोई भी शारीरिक कष्ट है तो वैद्यनाथ के ध्यान करने से, वैद्यनाथ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का ध्यान करने से, पूजन करने से यू विल गेट रीड ऑफ दोज डिजीजेस। वैद्यनाथ का आपने टीवी में देखा होगा, सावन के महीनों में कावड़ वाले बहुत जल चढ़ने का है, गंगा जल लेके जाते हैं, वैद्यनाथ में चढ़ाते हैं। रामेश्वरम भी जाते हैं कई लोग, बट वैद्यनाथ इज वेरी पॉपुलरली नोन फॉर दिस ऑल्सो। तो वो भी एक उपाय है आपको बीमारी से बाहर निकलना है तो, बीमारी से बाहर। इसमें क्या है कि अंगूठे का एक इम्प्रिंट भी है इस शिवलिंग पे, बट आप कीजिए। अगर आपको स्वस्थमय रहना है, अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है या बीमार है तो उसके कष्ट से बचना है, निकलना है, कीजिए वैद्यनाथ। फिर आते हैं भीमा शंकर, जुड़ा हुआ है कुंभकर्ण के बेटे भीम के साथ, के कारण ही ये भीमा शंकर हो गया, पर वो कुंभकर्ण के बेटे हैं, वो भीम नहीं है महाभारत वाले। तो वो ये जो है ये मंगल दोष पूरा हटा देते हैं। जिन लोगों को, चाहे स्त्री और पुरुष, मांगलिक है, मंगल दोष है, वैवाहिक जीवन में कष्ट है, शादी नहीं हो रही है या कष्ट है, और साथ में दुर्घटनाएं होती रहती है, एक्सीडेंट होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसमें भी कीजिए इनकी आराधना, कीजिए इनका मनन, कीजिए इनके दर्शन, आप निश्चित रूप से इस कष्ट से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद रामेश्वरम साउथ में, लंका के पास, वहाँ पर भगवान राम को ये पता था कि रावण का युद्ध होगा, और फिर वो, रावण तो ब्राह्मण थे, तो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए तो हनुमान जी महाराज एक शिवलिंग लेने के लिए भेजे गए, पर वो आए उससे पहले, क्योंकि वो लेट हो गए थे, तो माता सीता ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, और वही है रामेश्वरम। वहाँ 24 कुंड हैं, आप जाइए, बड़ा आनंद में है, वहाँ पर स्नान करवाएंगे आपको। और वो एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उसमें स्फटिक के उनके भी दर्शन होते हैं, और वहाँ पर क्या है, ब्रह्म हत्या से मुक्त होना, तो मोक्ष की प्राप्ति की बात है। और राम जी के द्वारा, माता सीता ने किया, बट राम जी के द्वारा, और राम कौन थे, सूर्यवंश, तो सूर्य जिनके भी कमजोर है उनको भी वहाँ जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। नहीं तो अपने घर में ही रामेश्वरम की जो फोटो लगा के और मूर्ति लगा के या यूट्यूब पे चला के दर्शन करते हुए, आपके घर में जो भी शिवलिंग है उसके ऊपर ऐसा भावना के साथ करिए, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो कीजिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका में है, द्वारका से कुछ किलोमीटर दूरी है। वहाँ पर नागेश्वर मतलब नाग, उस रूप में वो शिवलिंग है। तो वहाँ जाने से आपके राहु केतु के जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी समाप्त हो जाती है। एक और भी है, बट ये भी शिवलिंग है जिनकी आराधना करने से राहु केतु के दोष से आप मुक्त होते हैं, और राहु केतु के दोष से मुक्त होते हैं मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उन लोगों को वहाँ दर्शन करने जाना चाहिए। वाराणसी, विश्वनाथ, वो जो विश्वनाथ आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो, बट शॉर्ट में बता देता हूँ। विश्वनाथ जो भगवान शिव की नगरी है, वो इंडिया या भारत का पार्ट नहीं है। शास्त्रों की देखें तो वो शिव जी के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई नगरी है, शिव जी की नगरी है। माँ पार्वती
भगवान शिव वहाँ, माँ पार्वती अपने पीहर में फिर वहाँ गई और वो वहाँ पर विश्वनाथ ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और बहुत प्रसिद्ध है। एक और चीज़ वैसे भी दिखती है, विजिबल है, आप अगर जाएंगे तो, कि मृत्यु वाला दशाश्वमेध घाट है, बहुत से हैं। कहा जाता है कि काशी में अगर मृत्यु होगी तो निश्चित रूप से आप इस जो ये चक्र चलता है हमारा, वो जीवन मृत्यु का, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो वहाँ यही फेमस है। भगवान शिव की नगरी में आप वहाँ जाके दर्शन करेंगे, दर्शन मात्र से आप इससे छूट जाएंगे, आप शिवमय हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ये तो नगरी भगवान शिव की है। नासिक त्र्यंबकेश्वर, उसमें 3 मुख, मतलब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र मीन्स शिव, उनका शिवलिंग है। तीनों 3 मुंह के वहाँ बने हुए हैं और वो शिवलिंग है। आप वहाँ जाके दर्शन कीजिए। वहाँ पर आप सबको पता ही होगा, क्योंकि मैं बोलता भी रहता हूँ, राहु केतु के जितने भी दोष हैं, एक मत के अनुसार काल सर्प दोष भी होता है, हालांकि शास्त्रों में कहीं नहीं है, पर मैं क्यों कहता हूँ, सावन में मैं काल सर्प दोष की बहुत पूजाएं करवाता हूँ। वो मैं क्यों कहता हूँ कि हमें तो राहु की तो करवानी ही होगी, केतु की तो करवानी ही होगी। तो इसको अगर किसी ने ये लिखा है काल सर्प, उसका मतलब ये होता है कि सारे प्लैनेट्स हैं वो राहु केतु के बीच में आ गए। तो ये तो मानी हुई बात है, तो लॉजिक वाली बात है ना, कि 2 ऐसे ग्रह हैं, क्रूर कह लो, दुष्ट कह लो, कुछ भी, उनके बीच में सब सौम्य ग्रह आ गए तो उनकी पावर तो वो खींच लेंगे। तो उससे मुक्त होने के लिए नासिक में, और नासिक में तो नारायण बलि भी होता है, बहुत तरह के राहु केतु के पूजन भी होते हैं, तरह तरह के पूजन होते हैं। बट आपके लिए क्या मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप तो अपने मुद्दे पे जाइए। जिनके भी राहु केतु की महादशा चल रही है या इल प्लेस्ड हैं हॉरोस्कोप में या अभी ट्रांजिट में, तो उनको वहाँ पर जाएं, या अपने घर पे ही मैंने जैसा सबके लिए बताया है वैसा ही ध्यान करते हुए आप उस राहु केतु के जो दुष्प्रभाव है उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। जो आकस्मिक मृत्यु होती है उससे भी बचते हैं आप यहाँ दर्शन से, इसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। बाद में आइए केदारेश्वर, इसकी भी एक छोटा सा बता देता हूँ। भगवान शिव पांडवों को मिलना नहीं चाहते थे, सिंपल वर्ड्स में मतलब दर्शन नहीं देना चाहते, तो वो केदारनाथ जहाँ है वहाँ चले गए और वो बैल का रूप बना के बैठ गए, सब जो भी दूसरी कैटल्स थी उनके बीच में। पांडव भी पीछे पीछे पहुंचे। भीम ने अपना भीम रूप बनाया और जितने भी कैटल्स थे दे पास थ्रू उनके वो जो दोनों पैरों के बीच से, पर ये तो नहीं गए क्योंकि ये तो भगवान शिव, तो फिर उनको दर्शन देने पड़े उनको। और वो ही है बैल रूप में वहाँ शिवलिंग है। केदारनाथ आपने पहले सुना भी होगा कि जब फ्लड्स आए थे फिर भी इस मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई। तो इस मंदिर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इसके साथ जुड़े हुए हैं वो पांडव। तो पांडवों में क्या विशेष थी और कौन? मैंने अभी कहा भीम। ऊर्जा, इन केस इफ यू वांट द एनर्जी, आपको साधक बनना है, आपको वो एनर्जी चाहिए, तो आप कीजिए केदारनाथ का। कुछ हद तक आपका अगर मंगल इन डिप्लीशन है, नीच राशि में है, कीजिए केदारनाथ की उपासना, आपका वो भी ठीक होगा। इफ यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, इफ यू डोंट हैव लीडरशिप क्वालिटीज, कीजिए। देखिए बैल रूप में है,
बैल की खुद की क्वालिटी देखिए क्या होता है, वो कितने कॉन्फिडेंटली मूव करते हैं पूजा या केदारनाथ का, जैसे मैंने सबके लिए बताया। लास्ट में है घृणेश्वर, घुष्मेश्वर, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है। उनकी पूजा उपासना से ये संतान सुख ये भी देते हैं, और यहाँ भी चंद्रमा ठीक होते हैं। ये चंद्रमा के भी अधिपति माने जाते हैं। वैसे तो शिव जी जहाँ है वहाँ चंद्रमा है, तो चंद्रमा हर शिवालय में तो जुड़ा ही हुआ है, बट यहाँ पर विशेष जुड़े हुए हैं। तो आप इनका अगर दर्शन करते हैं तो आप यहाँ चंद्रमा भी इम्प्रूव करते हैं, संतान के लिए भी अच्छा रहता है। ये इनका है। 12 ज्योतिर्लिंग का बता दिया। अब कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 मेरा नंबर है। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज भेजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। दिस इज़ वन। सेकंड, आपको ये बता दूं, भाव के साथ करके देखिए, उनको अपने से जोड़ के देखिए, और आप अपने आप को उनसे जोड़िए। आपको बता दूं 101% रिजल्ट आएगा। हम लोग, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों के लिए भी मैं ब्राह्मणों द्वारा पूजाएं करवाता हूँ या तो वो स्वयं कर सकें ऐसे उपाय बताता हूँ, वो दोनों में मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, भाव के साथ करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो वो पैसा भी जो ब्राह्मण को दोगे वो भी वैसे ही जाएगा, और समय तो जाएगा ही जाएगा। आप स्वयं भी शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, भाव कुछ है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं, बस एक मैकेनिक या मैकेनिकल एफर्ट कर रहे हैं। नो, वहाँ आपको इमोशनल एफर्ट करना पड़ेगा। ये हमारे संस्थान के जो चलाने वाले हैं, फाउंडर हैं, उन मैडम का ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इष्ट प्रधान और विद्या सीमित। जब तक आपका इष्ट प्रधान नहीं होगा, आपको प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। पर दूसरा एक मत और है कि अगर आप भाव के साथ हो गए तो प्रभु की कृपा कैसे नहीं मिलेगी? प्रभु कभी आपको नाराज कर सकते हैं? उनके पास ऐसा है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। वो तो आपको राजी ही रखेंगे। तो आपको तो वही काम करना है जो उनसे आप जुड़े रह सकें। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।